हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के पीछे जो मेरी मोटिव है वो है कि मैं आप लोगों को कॉलेजेस के रिलेटेड एक जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूं जिसमें कि मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में कुछ मिसगाइडिंग रिव्यू दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कि मैं जब एक दो यूट्यूब चैनल में देख रहा था, उसमें मैं ऐसा देख रहा था कि मतलब एक एवरेज कॉलेज को मतलब उसमें ऐसे मतलब उसका बखान किया गया, लग रहा था कि ये टीयर 2 टीयर 1 के जबकि मैं उस कॉलेज की रियलिटी अच्छे से जानता हूं, तब भी उस कॉलेज के बारे में इतना अच्छा बताया गया था कि मुझे लगा था कि यार कि आईएम्स लेने से बेटर है कि ये कॉलेज ले लो। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मतलब कई स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो देख के इन्फ्लुएंस्ड होकर गलत डिसीजन लेते होंगे, जिससे कि उनका पैसा बर्बाद, 2 साल का कीमती समय बर्बाद और उसका पूरा इफेक्ट आपके पूरे होल कैरियर पे पड़ता है। मैंने सोचा कि ये मैं चैनल क्रिएट करूं जिसमें मैं कि जो कॉलेज की एक्चुअल रियलिटी है। देखो, मेरा सिंपल फंडा है, अगर कॉलेज अगर टीयर 3 का होगा तो मैं बोलूंगा कॉलेज टीयर 3 का है। कॉलेज अगर टीयर 2 का होगा तो मैं बोलूंगा कॉलेज टीयर 2 का है। अगर कॉलेज जेन्युइन टीयर 1 का होगा तो मैं बोलूंगा कि कॉलेज टीयर 1 का है, जेन्युइन है। तो जेन्युइन रिव्यू में चैनल प्रोवाइड करूंगा। और आज अपने इस जो चैनल के पहले वीडियो के मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक बहुत ही डिसेंट कॉलेज से, और स्पेशली जो लोकेशन मैंने चूज की है वो दिल्ली एनसीआर चूज की है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो मेनली यूपी के स्टूडेंट या बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए जो प्राइमरी लोकेशन होती है वो होती है दिल्ली एनसीआर। मतलब वो प्रीफर्ड करते हैं दिल्ली एनसीआर को अपने मैनेजमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में क्या है कि बहुत कॉलेजेज है, मैं रियलिटी में बताऊं बहुत कॉलेज है। जब मैं सर्च कर रहा था तो केवल ग्रेटर नोएडा में 72 कॉलेज है। तो समझो, ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, कितने कॉलेजेस होंगे। और जहां पे देखो जितने ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कॉलेजेस को लेके। और कंफ्यूजन में हमेशा माइंड गलत डिसीजन लेता है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लेके यहाँ पे फंसते हैं, अपना कैरियर बर्बाद करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली एनसीआर के ये कॉलेज से स्टार्ट करता हूं, उसके बारे में जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में ये कॉलेज बेस्ड है। कॉलेज का नाम है बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि कॉलेज के नाम में ही मेंशन है बिरला ग्रुप, तो डेफिनेटली ये कॉलेज आदित्य बिरला ग्रुप से लोकेटेड है। बिरला ग्रुप का अपना खुद का ये कॉलेज है बिमटेक मैनेजमेंट का। अगर मैं इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं, 1988 में ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो समझ लो ये कॉलेज आपका कम से कम कितना पुराना हो गया, 12 साल उधर 23, 35 साल पुराना कॉलेज है। ये कोई नया कॉलेज नहीं है, 35 साल पुराना। मतलब कि लगभग 33 बैच यहां से पास आउट हो चुके हैं। कोर्स आपको ऑफर करता है पीजीडीएम, एमबीए ऑफर नहीं करता है, पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं इसके एक्रेडिटेशन का, एआईसीटी से अप्रूव्ड है और एनबीए का एक्रेडिटेशन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन इस कॉलेज के पास है। इसके बाद बात करूं कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है ये पीजीडीएम में, तो आपका पीजीडीएम में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जिसको बोलते हैं पीजीडीएम जनरल प्रोग्राम। फिर इसके बाद बोलता है पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस, फिर पीजीडीएम आईबीएम इंश्योरेंस बैंकिंग मैनेजमेंट, फिर आपका बोलता है पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट। ये आपका ऑफर करता है ये कॉलेज, ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। इसके बाद मैं बात करूं अगर इसके फीस की, तो पीजीडीएम जनरल की जो फीस है 14 लाख रुपए की फीस है। पीजीडीएम आईबी इंटरनेशनल बिजनेस की जो फीस है वो भी 14 लाख रुपए की फीस है। बट पीजीडीएम इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट और पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट की जो फीस है वो 13 लाख रुपए फीस है 2 साल की। रेसिडेंशियल कैंपस है इसका, मतलब रेसिडेंशियल कोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसमें हॉस्टल मैंडेटरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बताते हैं तो वो छुपा देते हैं, हॉस्टल का फीस छुपा देते हैं। भाई साहब, बिमटेक में हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो हॉस्टल फीस आप ऐड करके चलो, 2 साल की फीस 4 लाख रुपए हॉस्टल की, 14 लाख रुपए आपका ट्यूशन फीस और 4 लाख रुपए आपका हॉस्टल का, 18 लाख रुपए का टोटल खर्चा। अगर मैं बात करूं इससे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, ये तो मतलब कम होना ही चाहिए। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, स्पेशली कैट, जेट, सीमैट, जो मेन 3 एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें भी आपका अच्छे परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कैट में 76 परसेंटाइल। बट मैं अगर सेफर साइड के लिए बात करूं तो आप कैट में 80 परसेंटाइल अगर आप है तो बिमटेक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर जेट में भी आपकी 80 परसेंटाइल है तो भी आप बिमटेक को ऑप्ट कर सकते हैं।
अगर आप सीमेट के थ्रू इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो सीमेट के थ्रू आपके मिनिमम 95 परसेंटाइल हो, तब आप जाके बिमटेक को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैट के थ्रू, क्योंकि कई बच्चों में एक कंफ्यूजन होती है कि सर बिमटेक मैट भी तो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मैट एक्सेप्ट करता है। मैट सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन के लिए एक्सेप्ट करता है, रिटेल मैनेजमेंट के लिए। तो मैट के चक्कर में ये मत पड़ना कि मैट के थ्रू मैं बिमटेक में एडमिशन ले सकता हूं। भाई ले सकते हो, लेकिन वो जो उसकी सबसे लोएस्ट स्पेशलाइजेशन है रिटेल मैनेजमेंट, सिर्फ उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूं इसमें कि किसके प्लेसमेंट के बारे में, भाई एवरेज प्लेसमेंट बिमटेक की 13 लाख के करीब में है। 100% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट होते हैं। मैंने बकायदा बिमटेक के स्टूडेंटों से लिंक्डइन पे बात की है, बकायदा मैंने कैंपस में जाके बकायदा बंदों से मैंने रिव्यू भी लिया। वहां के स्टूडेंट्स जो है, मेरे कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स जो वहां पे पीजीडीएम कर रहे हैं, कुछ मेरे जानने वाले वहां से पास आउट भी हो चुके हैं, मैंने उनसे रिव्यू लिया। उन्होंने बोला कि सर देखो सबसे मिनिमम प्लेसमेंट भी रहेगी भाई तो 10 लाख से नीचे की नहीं जाएगी। बाकी कॉलेज बुलाता है, बड़ी बड़ी कंपनी बुलाता है। देखो यार सिंपल सी बात है, बिरला ग्रुप का कॉलेज है, बिरला ग्रुप के अपनी ही कितनी कंपनी है, उसके कौन से सेक्टर में कंपनी नहीं है। मार्केटिंग सेक्टर में कंपनी है भाई, बैंकिंग सेक्टर में कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में कंपनी है, उसकी रिटेल मैनेजमेंट की उसकी खुद की कंपनी है। तो भाई मार्केटिंग की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, रिटेल की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस उसके पास, मतलब कि इंटरनेशनली उसके बिजनेस कितने कंपनीज है, तो आईबी में भी यूज है उसका। इंश्योरेंस बैंकिंग मैनेजमेंट की उसकी खुद की कंपनी है। तो आदित्य बिरला की खुद की हर सेगमेंट की कंपनी है। मतलब इसमें प्लेसमेंट की जो 100% जो कॉलेज कमिट करता है वो फैक्ट है, क्योंकि भाई इसके पास हर सेगमेंट की कंपनी है। तो ये मोस्टली अपनी 70% हायरिंग तो अपने ही कॉलेज से ही बच्चों को करता है। और बिरला ग्रुप किसी भी बच्चे को 12 लाख 13 लाख से नीचे का पैकेज पे नहीं उठाता है, जिस वजह से इसकी प्लेसमेंट्स 10 के ऊपर ही रहती है, 12 12.5 13 के एवरेज ऊपर ही रहता है। तो कॉलेज देखो एक डिसेंट कॉलेज है। अगर आपकी कैट में 80 परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। अगर देखो जैसे मान लो कि इस कॉलेज में क्या है कि आप वेबसाइट को सही से जांचोगे तो इसमें पता चलेगा इसमें 2 तरह की फीस होती है। एक होती है आपकी नॉर्मल कैटेगरी जो मैंने बताई आपकी 14 लाख की फीस, दूसरी होती है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सीट, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सीट क्या होती है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सीट क्या होती है, मतलब बेसिकली इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो एक प्रकार से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी थोड़ी सी परसेंटाइल कम आ जाती है। जैसे जो कट ऑफ 80 परसेंटाइल का है, अगर आपका परसेंटाइल लो भी है तो आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर सीट पे एडमिशन ले सकते हो। उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ले सकते हो एडमिशन, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो जो मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उसमें मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर लोअर परसेंटाइल, आपके 50 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, तो आप बिमटेक को कैसे ऑप्ट कर सकते हो। मैं पूरा प्रोसेस आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी भाई देखो मैं अगर मैं सजेस्ट करूं तो बिमटेक को मैं टीयर 2 में रखूंगा, क्योंकि देखो नॉट ओनली प्लेसमेंट की आपका 13 लाख का एवरेज प्लेसमेंट तो इसका एक अच्छा है ही, लेकिन भाई जो इसका रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर जो एक करिकुलम ऑफर करता है, जो मतलब बेसिकली यार आपको ना कभी बिमटेक के स्टूडेंट से कभी मिलना या लिंक्डइन पे बात करना, आप खुद समझ जाओगे कि भाई बिमटेक स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करता है। भाई वो लगते हैं प्योरली प्रोफेशनल, वो खुद चेहरे से दिखने में भी लग जाते हैं कि भाई हाँ ये किसी एक अच्छे बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट है। एक एवरेज स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट और एक बिमटेक स्टूडेंट में आपको डिफरेंस सब क्लियर समझ में आ जाएगा। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका 80 परसेंटाइल है और अगर आप अंडर 20 के बजट में विथ हॉस्टल अगर आप गिल्दी एनसीआर में एक डिसेंट कॉलेज देख रहे हो तो बिमटेक आपके विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बाकी इस कॉलेज को लोअर परसेंटाइल पे कैसे ऑप्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर सीट कैसे ले सकते हो, उसके रिलेटेड कुछ जानना हो तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लेना। मैं आपको प्रॉपर गाइड करके आपको सारा एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमारे स्क्रीन पे नंबर जो चल रहा है उस पर कॉल कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।